अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सामईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत, हजूर की नामूस, हजूर की आज़मत, हजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देना हर मुसलमान पर यह लाजिम है। छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जिसने भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है तो उस पर लाजिम है कि वह अपने प्यारे नबी से सच्ची वफा करे। आज जहालत का दौरा है। गुस्ताखान रसूल तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, तरह तरह की रुकावटें डाली जा रही हैं। हजूर के गुलामों पर तरह तरह की जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हजूर की उम्मत को सताया जा रहा है, हजूर की उम्मत को टुकड़े किया जा रहा है और गुस्ताखान रसूल फिर से सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो आशिकान रसूल हर दौर में अपने प्यारे नबी से वफा का सबूत फराहम करते हुए में नजर आते हैं। सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे नबी की इज्जत के मुतल्लक, हजूर की हुर्मत, हजूर की अजमत के मुतल्लक अल्लाह का फरमान समात कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलह, फरमाया बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु, उन पर अल्लाह की लानत है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उन पर लानत है और फरमाया आखिरत में भी उन पर अल्लाह की लानत है। यानी जो भी हजूर की शान में गुस्ताखी करता है वो इस दुनिया में भी जलील होगा, इस दुनिया में भी रुसवा होगा। आगे भी फरमाया वह जलील रुसवा और तबाह बर्बाद हो जाएगा। आइए, हजूर के प्यारे प्यारे सहाबा किराम किस कदर हजूर से प्यार करते थे, किस कदर हजूर को टूट कर चाहते थे, हर चीज से बढ़कर हजूर से मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम फरमाते हैं हम हजूर के चेहरे की जियारत कर लेते थे, हमारी प्यास भी बुझ जाती थी, हमारी भूख भी खत्म हो जाती थी। वो सहाबा किराम फरमाते हैं हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा ये हरगिज हम बर्दाश्त कर सकते नहीं। सहाबा किराम ने सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि साबित कदमी का मुजाहरा भी किया।
जिंदगी के हर मोड़ पर हजूर का साथ दिया, हजूर से वफा की। जिस तरह हजूर के एक सहाबी थे, हदीस मुबारक का मफहूम है, उनको सूली पर लटकाया जाने लगा। आखिरी लम्हात पूछा गया, बताओ अगर इस वक्त तुम्हारे नबी को माज़अल्लाह यहां पर लाया जाए। वो सहाबी रसूल का जुमला सुनिए। वो सहाबी रसूल कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, तुम मेरे नबी की बात करते हो, हम तो हजूर से इतना प्यार करते हैं, हमारे नबी के पांव में एक कांटा भी चुभ जाए हम ये भी बर्दाश्त नहीं करते। एक और हदीस मुबारक का मफहूम है, मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने हजूर के एक गुलाम को, हजूर के एक सहाबी को गिरफ्तार कर लिया और कहने लगा, गवाही दो मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। लेकिन सहाबी रसूल का जुमला सुनिए। सहाबी रसूल कहने लगे, मैं सुनता ही नहीं तू क्या कह रहा है। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी। फरमाया, हाँ मैं गवाही देता हूं मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है, मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है। अल मुख्तसर शॉर्टकट में अर्ज करता हूं। फिर उन्होंने कहा, आप पर जुल्म किया जाएगा, तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो वह साहबी रसूल के जज्बात की शायर ने क्या ही खूब तर्जुमानी की। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, सर कट जाए या रह जाए ये परवाह नहीं करते, सर कट जाए या रह जाए ये परवाह नहीं करते। हजूर के गुलामों, फिर क्या हुआ? उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। हजूर के उस प्यारे सहाबी के जब दाएं बाजू को काटा जाने लगा, पूछा, अभी बता क्या है मुस्लिमा कज़्ज़ाब के बारे में? कहा कि मैं कुछ नहीं सुनता, मैं अब भी वही नारा लगाता हूं कि मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर। फिर उनके दाएं बाजू को काट दिया गया। फिर बाएं बाजू को काटने लगे, पूछा, अभी बता। कहा कि मेरी वही बात है, मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर। लोग समझते हैं आसान है मुसलमान होना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर उनके बाएं बाजू को भी काट दिया गया, फिर दाएं टांग को भी काट दिया गया, बाएं टांग को भी काट दिया गया। तरह तरह के जुल्म सितम उन पर किए गए। फिर जलती हुई आग के अंदर उनको डाला जाने लगा। अल्लाह अकबर। अज़ा को काटा जा रहा है, बाकी जिस्म का दर्द बच जाता है, फिर उनको आग में फेंका जाता है। कहने लगा, ओ सुन लो, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा वही नारा है कि मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है, मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है। हजूर के नबीने साहबी हैं हजरत उमर। अल्लाह, यहाँ तो जो नबीने हैं हम उनका भी अंदाजा नहीं लगा सकते वो हजूर से किस कदर प्यार करते हैं। हजरत उमर हैं, मेरे नबी जंग पर तशरीफ लेकर गए हुए हैं। एक औरत ने हजूर की शान में नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किया, गुस्ताखी की। हजरत उमर को पता चला, उन्होंने मन्नत मान ली, ये नियत कर ली, मेरे हजूर जंग से वापस तशरीफ ले आए, मैं हजूर की बारगाह में बाद में जाऊंगा, पहले उस गुस्ताख औरत के टुकड़े कर कर आऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर फरमाते, मुझे पता चला हजूर तशरीफ ले आए हैं। कहते हैं, रात का अंधेरा था, मैंने तलवार उठाई और रात के वक्त में उसका ताकुब किया, उसके घर तक पहुंचा और उस औरत को कहा, देख मोहम्मद अरबी का शेर आ चुका है, हजूर का गुलाम आ चुका है। हजरत उमर कहते हैं, मैंने उस गुस्ताख औरत के टुकड़े करने के बाद फिर मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चल दिया। मेरे भाई, बंदा आंखों से नबीना हो और रात का वक्त भी हो तो डबल मुश्किल बंदे के लिए होती है। लेकिन जिस तरह हमारे बुजुर्ग फरमा गए ना, बाबा जी फरमा गए, वो इश्क बड़ा दलेर है, इश्क राह खुद दिखाता है, इश्क सारी मंजिलें बंदे के कदमों में लाकर रख देता है जो हुजूर का हो जाता है।
क्योंकि दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके मुस्तफ़ा हो गए उसका ज़माना हो गया। तो हज़रत उमर कहते मैं मस्जिद नबवी शरीफ का रुख किया, मैंने नमाज फजर हजूर के पीछे जाकर बाजमात अदा की, और दिल के अंदर सोच रहा था न जाने हजूर मेरे बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं। हज़रत उमर कहते हैं हजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों तरफ सलाम फेरा, और साहबा इकराम फरमाते हैं हजूर इस तरफ देख रहे हैं, फिर इस तरफ देख रहे हैं, यूं लग रहा है निगाह नबूवत किसी दीवाने को ढूंढ रही है। हजूर ने बुलाया, कहा कि उमर किधर है। हजरत उमर कहते मैं थोड़ा सा सहम गया, कांप गया, न जाने हजूर क्या हुक्म इरशाद फरमाएंगे। कहते मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हजूर ने बाजू पकड़कर ऐलान किया साहबा देखो, अगर किसी बंदे को देखना चाहते हो जिसने अल्लाह की भी मदद की है, अल्लाह के नबी की भी मदद की है, वो उमर की जियारत कर ले। हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह साहबा ने अर्ज़ की हजूर ये तो आंखों से नबी ने क्या किया इन्होंने। मेरे नबी ने फरमाया इस मेरे यार ने आज वो काम किया जो बड़ी बड़ी आंखों वाले नहीं कर सकते। जैसे मैं तो बिला झिझक कहूंगा मेरे बाबा जी ने वो काम किया है जो बड़ी बड़ी टांगों वाले नहीं कर सके। अल्लाह अकबर। हजूर ने ऐलान किया ये मेरा वो गुलाम है जिसने अल्लाह की भी मदद की, अल्लाह के नबी की भी मदद की है। फरमाया इन्होंने गुस्ताख रसूल को कत्ल किया है, गुस्ताख रसूल की सजा ही सिर्फ मौत है, सॉरी से काम नहीं। और मैं गुस्ताख रसूल की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अल्लाह अकबर। 8वीं सदी की बात है मेरे भाइयों, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, अपनी किताब के अंदर ये वाक़या मैं उसको मफहूमत करूंगा, फरमाते हैं 8वीं सदी के अंदर एक ततारी खानदान, उन्होंने ऐलान किया हम ईसाई मजहब कबूल करना चाहते हैं। बड़े बड़े ईसाई पादरी जमा हो गए, जलसे की डेट मुकर्रर कर दी गई, उस डेट पर सारे पादरी जमा हो गए। वो बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज भी हो जाता है, और एक पादरी अपने साथ एक कुत्ता लेकर आता है जिसका जंजीर, जिसका संगल जो है वो सोने का है। अंदाजा लगाएं जिसकी जंजीर सोने की वो खाता क्या होगा। आए हाय, उसको सोने की जंजीर के साथ बांध दिया गया। और जब उस पादरी ने मेरे नबी की शान में नाजेबा अल्फाज बोले तो उस कुत्ते ने क्या किया, अल्लाह अकबर, उस कुत्ते ने अपने संगल को तोड़ाया, और संगल तोड़वाने के बाद उस गुस्ताख के मुंह पर जाकर थप्पड़ दे मारा। शोर उठा ये क्या मामला हुआ। कहने लगा नहीं 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 ये जानवर है, वफादार जानवर है। मैंने उंगली का इशारा किया, लिहाजा मेरी तरफ आ गया, बाकी कोई ऐसी वैसी कोई और बात नहीं है। यानी अपनी गलती को उसने छुपाना चाहा, लेकिन नहीं। जब उस कुत्ते को दोबारा बांध दिया गया मेरे भाइयों, उस लाइन ने, उस गुस्ताख ने फिर अपनी जुबान को खोला, मेरे नबी की शान में बक बक करना शुरू की। उस कुत्ते ने देखा ये ऐसे मानने वाला नहीं, पहले इसको थोड़ा सा समझाया था लेकिन ये माना नहीं। अब कुत्ते ने दोबारा फिर अपने संगल को तोड़ा। संगल तोड़ने के बाद अब उसने कोई डील नहीं दी, कोई तरीक नहीं डाली, उसने वहीं पे उसका काम सारा तमाम कर दिया। कुत्ते ने उसकी गर्दन ही जिस्म से जुदा कर दी और ये सबक दे दिया कि गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ मौत है। ये कुत्ते ने सबक दिया है। गैरत हो तो इंसान बड़े बड़े काम कर जाता है। कुत्ता गैरतमंद, और हजूर से किस कदर प्यार, अल्लाह अकबर। उस कुत्ते ने यानी ये मैसेज दिया, अगरचे जाहिरन तुझे देखने में यहाँ कोई मुसलमान नजर नहीं आता, हम चाहे जानवर ही सही लेकिन हम भी अपने नबी की खत्म नबूवत पर पहरा दे रहे हैं, हम भी अपने नबी से प्यार करते हैं। वो ततारी खानदान जिन्होंने ऐलान किया था हम ईसाई मजहब कबूल करेंगे, लेकिन फिर अल्लाह की करनी, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत हुई। उस कुत्ते की हजूर से वफा देखकर 40,000 बंदा मेरे नबी का कलमा पढ़कर हजूर के गुलाम बन गए। 40,000 बंदे ने उस कुत्ते की हजूर से वफा देखकर 40,000 बंदा हजूर का उम्मती, सरकार के गुलाम और सरकार का कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए उस कुत्ते की वफा देखकर। तो मेरे भाई 4 जनवरी मुल्क पाकिस्तान के तरीक का एक अजीम दिन है, जब एक गुस्ताख गवर्नर ने एक गुस्ताखा औरत का साथ दिया और मुसलमानों के लिए तरह तरह के वो गलत जुमले बोल रहा था, उलमा किराम की शान में वो बक बक कर रहा था। हजूर की उम्मत के सीनों को जिसने छलनी कर दिया, सताया हजूर के गुलामों को, फिर क्या हुआ। अल्लाह करीम जब किसी से काम लेता है
तो उसकी जो हिफाजत के अंदर एक एलिट फोर्स का नौजवान जिसका नाम हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। कौन गाजी मुमताज कादरी, जिनकी विलादत से 2 साल कबल ही एक बुजुर्ग आकर आपके वालिद गिरामी को मुबारकबाद दे रहे हैं। इस जगह पर एक बच्चा पैदा होगा, वो आम बच्चा नहीं होगा, उसके नारे पूरी दुनिया में लगेंगे, वो सारे कुफर को हला कर रख देगा, वो हजूर से वफा करेगा। तो आपके वालिद गिरामी फरमाते, जब मेरे लाल की विलादत होती है, चेहरे पर एक अलहदा ही रौनक देखी है। तो फिर गाजी साहब शब और रोज गुजर रहे हैं, अल्लाह अकबर। 5वीं क्लास के बाद जब 6ठी क्लास में होते हैं, बाकायदा तौर पर महफिलों में जाना शुरू कर दिया, सरकार की नातें पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर। जब आप 10वीं क्लास में हुए तो अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादर रिजवी रियाई दामद बरकातुल आलिया के आप मुरीद हो गए और लोगों को भी दावत देना शुरू कर दी। और हजूर की नातें हमेशा पढ़ते हो, बड़े ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से और बड़े जज्बे और बड़ी हिम्मत, बड़े वलवले से सरकार की शानें बयान करते थे, अल्लाह अकबर। और आप बहुत अच्छे निशानाबाज भी थे, आपका निशाना बड़ा पक्का था वाकई, क्योंकि इनका निशाना इतना पक्का था, उड़ते हुए परिंदे को टारगेट करते तो उसको भी आप निशाना लगा देते, इतना पक्का निशाना था। तो क्यों ना निशाना पक्का होता है कि बड़े बड़े गुस्ताख को जो मारना था, तो इतना आपका निशाना अच्छा था। तो फिर आपने, आपके बड़े भाई मलिक दिलपदीर साहब कहते हैं, आखिरी दिनों में जब आप ड्यूटी करते थे, गाजी साहब बड़े परेशान नजर आते थे। मैंने पूछा, भाई क्या बात है? कहने लगे, यार मुझे ना बड़ी बेचैनी सी है, उस गुस्ताख ने एक गुस्ताखा औरत का साथ दिया है, तो मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे बात है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो गाजी साहब के बड़े भाई फरमाते हैं, जब वो आखिरी लम्हा थे 4 जनवरी का दिन, तो मैंने पूछा भाई, उससे कुछ दिन पहले मैंने पूछा, भाई किधर जा रहे? कहने लगे, हम वीवीआईपी काम के लिए जा रहे हैं। अल्लाह, वीवीआईपी काम के लिए? फरमाया मैं जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। तो फिर क्या होता है, 4 जनवरी 2011 को गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद ने एक गुस्ताख रसूल को वासिले जहन्नुम कर दिया और हर तरफ शोर उठा। लेकिन ये मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, उस गुस्ताख को 27 गोलियां मारी। ये गाजियों की अदा है, गाजी इल्मुद्दीन ने भी 5 छुरे मारे, कहीं गुस्ताख बच न जाए। ऐसे ही गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद ने 27 गोलियां उस गुस्ताख के जिस्म में उतार दी, कहीं ये गुस्ताख जिंदा ना बच जाए। अपने 27 गोलियां उसके जिस्म में उतार दी, अल्लाह अकबर। जिसने गुस्ताख का सीना छलनी किया, मेरे गाजी की जुर्रत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर। और जब गाजी साहब को अमला लेकर जाता है, पूछता है बताओ क्या किया है, तो गाजी साहब मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए फरमा रहे थे, मैंने एक गुस्ताख रसूल को मारा है, मैंने एक गुस्ताख रसूल को मारा है, मैंने एक गुस्ताख रसूल को मारा है, अल्लाह अकबर। और मेरे गाजी साहब बहुत प्यारी नात पढ़ते हुए जा रहे थे, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। तो आखिर में यही बात कि गाजी साहब को जब जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन उनसे मिलने के लिए गए और गाजी साहब मुस्कुराते हुए उनको वेलकम किया, बड़ा इस्तकबाल किया। तो हमारे उस आलिम दीन ने पूछा, गाजी साहब बताइए जेल की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? कहा कि बहुत अच्छी गुजर रही है, सरकार की नातें होती हैं, सरकार की बातें होती हैं। कहा कैसी गुजर रही है? तो हमारे आलिम दीन ने बहुत प्यारा सवाल पूछा मेरे गाजी साहब, सुभान अल्लाह। पूछा, गाजी
बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या हजूर का दीदार भी हुआ है? इतना अच्छा काम करके हो, क्या दीदार भी हुआ है? तो मेरे गाजी साहब मुस्कुरा पड़े, अल्लाह अकबर। और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हजरत साहब एक बारी होया होवे तो दसा। आए हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया पे बेमिसाल है मुमताज कादरी, दुनिया पे बेमिसाल है मुमताज कादरी, जो हुर्मते रसूल पे कुर्बान हो गया, जो हुर्मते रसूल पे कुर्बान हो गया। तो तमाम आशिकान रसूल से मदनी इल्तिजा है, 4 जनवरी बहुत मुबारक और अजीम दिन है गाजी साहब के दीवानों के लिए। हर आशिक रसूल का दिलदार कादरी, हर आशिक रसूल का दिलदार कादरी, जब से गुस्ताख पे तू तलवार बना है, तब से अपना बन गया है यार कादरी, तब से अपना बन गया है यार कादरी। कौन जानता था गाजी मुमताज कादरी को? जब इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया तो गाजी साहब यकीनन सब गुलामों को यही पैगाम दे रहे थे, जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। मेरे आका, मेरे लजपाल आका, मेरे आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह करीम की पाक बार का मिलता अल्लाह ताला हमें भी गाजी साहब की तरह हजूर की इज्जत का मुहाफिज बना दे, हजूर के दीन का सिपाही बना दे, हजूर के दीन की खिदमत करने वाले बन जाए। हमारे भी शब और रोज लम्हा लम्हा हजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए गुजरे। हमें अल्लाह ताला और हमारी नस्लों को भी अल्लाह ताला हजूर की इज्जत, हजूर की नमूस, हजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देते रहने की अल्लाह सादतें था फरमाए। और खूब खूब आप सब ने गाजी साहब के साले सवाब के लिए फातह खानी का अहतमाम करना है। अल्लाह हमें हजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।